जमती कि पूर्व आपण भी आलोचना करुले स्टूडियो रे जे जो भाव में बिहार और आंध्र प्रदेश को पैकेज घोषणा करा अनेक राजनैतिक व्यक्तिविशेष कोटना कोठी समालोचना करुछंती जे लागुची जे बिहार और आंध्र प्रदेश बजेट उपस्थापन करागला संसद रे किंतु बड़ कथा होची जे जो भाव में बिहार और आंध्र प्रदेश बजेट घोषणा करा बजेट रे प्रावधान रखा आपण को केमती देखती कहीं कोटा कोटी नीतीश कुमार गोटे बड़ दाबी रोला स्वतंत्र राज्यपाया हो बा स्वतंत्र पैकेज हो ये दाबी को कोटना कोटी सरकार मानि नहीं भली लगुच कि आपको देखो एक पूर्व आलोचना करुले आउ क्या स्वतंत्र राज्यपाया मर्यादा दे हम ना कारण सेटा माने दैट इज नो लॉन्गर फिजिबल प्रपोजिशन एक आलोचना करिचे जोटा रघुराम राजन कमिटी रिकमेंडेशन अच्छे बर्तमान जहाँ आप स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज इत्यादि दे हम आज जिते निर्मला सीतारमण से स्पेशल पैकेज को दौले सीधा सड़क कहना स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज विभिन्न आड़ से पैसा को दि जाए आपंकर बन्या रोकिया कि अन्य कारण विभिन्न आड़ मिसाई दि जाए तो जो जन सीधा सड़क प्रश्न करें जे माने जदि जना पड़ी गोटे आपंकर चापर देते किंतु विभिन्न बाहाना से पैसा आंध्र एवं बिहार को दि जाए तो यहाँ आपंकर गोटे मेंटेरे ये चापटा रही सब रही अतीत रही आगामी दिन में अनलेस एंड अंटिल आपंकर गोटे पार्टी जदि क्लीयर मैंडेट जदि संपूर्ण बहुमत न पाई सरकार न गढ़े विडंबना होची आपंकर भारत राजनीतिर अधिकांश समय आम देखुचे लास्ट 4 डिकेड्स रे आपंकर एठी आपंकर माने ये आपंकर मेंटर सरकार गठन होची कि आपण एई 10 वर्ष आपण देखिबे ये पूर्व 10 वर्ष पूर्ण संख्या गरिष्ठता धरिकी आपंकर भारतीय जनता पार्टी शासन करता जो बहुत गुड़े आपंकर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आनीला एवं अन्य क्षेत्र में माने प्रशासनीय संस्कार आसीथिला जहाँ फल आम सरकार जो आसिया पूर्व 10म बृहत आम अर्थनीति थिलु 5म बृहत अर्थनीति आम परिणत हेलु तो सरकार को गोटे आपंकर डिसाइसिव डिसीजन नबा कहले गोटे पूर्ण संख्या गरिष्ठता दरकार जोटा बर्तमान नाही एवं जहाँ फल गोटे आम कहीपर जदि बाहर को देखा जाऊ ना एटा गोटे आर्म ट्विस्टिंग मेथड रे से पैसा नौचंती गोटे बड़ बाध्यबाधकता रही राजनैतिक बाध्यबाधकता बोली आपण से कथा कहउचंती हाँ बिल्कुल किंतु ओडिशा कथा जते ओडिशावासी मन भितर प्रश्न रोथिबो आमे गोटे दुईटी कथा खाली आलोचना करूचे जे केवल पर्यटन इत्यादि इत्यादि किंतु आप बाहर जेतेबेले देखिबे पूरा संपूर्ण रूपरेखा आपण आसीबे देखिबे जो कथा टिक पूर्व आलोचना करथिले कृषि पई जो व्यवहार इत्यादि करा जायछि ओडिशा रे कृषि रो जो दुस्थिति अछि से दुस्थिति आज बजेट को आपण जे देखिबे जो नेचुरल फार्मिंग कथा कह जाउतला जोटी आपनकर 2 कोटी पाखापाखि चाषी को आपनकर नेचुरल फार्मिंग सहित जोड़ा जीव ओडिशा जदि देखिबे ओडिशा पूर्व सरकार सब पूर्व सरकार जो सब किसी खराब था ता नुहे पूर्व सरकार अपन देखिबे मिलेट मिशन स्टार्ट कले नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग ये दुईटा अलग अलग जिनस जे आपन प्राकृतिक चाष जैविक चाष अलग अलग जिनस किंतु से जाऊ ना कहीं प्राकृतिक चाष और जैविक चाष प्रक्रिया को पूर्व ओडिशा सरकार नवीन पट्टनायक सरकार एवं मोदी सरकार उभय चेष्टा करते ओडिशा बहुत चाषी बर्तमान विशेष करके आपनकर मध्य ओडिशा एवं दक्षिण ओडिशा एमाने वर्तमान से प्राकृतिक चाष जैविक चाष आड़ को मुहैं विगत 10-15 वर्ष है एवं तार सुफल आम देखी सारे मांडिया भल उत्पादन होगा अन्य क्षुद्र दाना शस्य जोटा आम इंग्राजी मिलेट्स कहूँ तो वर्तमान जो इनसेंटिव्स नहीं आसी वर्तमान प्रमिसेस नहीं आसी बजेट निर्मला सीतारमण ओडिशा बहुत चाषी उपकृत हेबे एवं जो कथा कहते आपंकर एग्री इनपुट्स जो भाया सर्वसात हवा पड़ूला हेबाकू पड़पनी और चाषी मान जो कहते आम बहुत कम रोजगार अच्छी 5112 टंका रही माने जदि स्टोरेज एवं मार्केटिंग जो भाव में आम राज्यर चाषी हैरान हरकत होती बारंबार या अभियोग हुए चाषी उत्पाद स्टोरेज और मार्केटिंग विशेष व्यवस्था करा आज बजेट रे कहा जायछि तो ये गोटे निश्चित भाव में भल पदक्षेप निश्चित भाव से गोटे भल पदक्षेप एवं जो गुटाक आपणकर एनएसई माने आपणकर कृषि पर जदि आउ के सबटे आम ओडिशा रे आम गत काली गवर्नर स्पीच रे आपण देखिले लोक माने हमर गवर्नर कहले अर्थात सरकार कहले 60% ऊर्ध्व चाषी लोक वर्तमान ओडिशा
ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସବୁଠୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶାର ଆମେ 100 ଜଣଙ୍କ କଥାରୁ 60 ଜଣଙ୍କ କଥା କହୁଛେ କୃଷି କୃଷକ କଥା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ ଯେ ଓଡିଶା ଭଳି ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଏମାନେ ବେନିଫିଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଥା କହୁଛେ ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ପଇସା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡିଶାରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବା କଥା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର। ଏବଂ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛେ, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସ୍କିଲ୍ ଦବା, ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ଶିଖେଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ନିଯୁକ୍ତି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି କଥା କହୁଛେ, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବେନିଯୁକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ବେନିଯୁକ୍ତି କହିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧରନ୍ତୁ ଏବେ 60% ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଓଡିଶାରୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରମ ସମ୍ବଳ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ସେ ପଇସା ନ ପାଇଲେ ଯାହା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ଛାଡିକିରି ଯିବେ। ଯୋଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ତାଙ୍କ ବାପ ଅଜା ପଣଅଜା କତରୁ ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା ଶିଖିଛନ୍ତି ସେ ଦକ୍ଷତାଟା ବେକାରୀ ଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଦକ୍ଷତା ଦବା ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଦକ୍ଷତା ଥାଇକିରି ଲୋକ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ଯୋଉଟା ବଡ କଥା ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଆପଣ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ଅଛି ସେ କଥା ହଉ, କଂସା ବାସନ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଝୁଡି ତିଆରି ହଉ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ହଉ ବା ଏ ଉତ୍ପାଦନ ହଉ, ୟାକୁ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ଭାବରେ ବିପଣନ କରିପାରିବେ, ବିକ୍ରୟ ମାର୍କେଟିଂ ଅପରଚୁନିଟି କରିପାରିବେ, ଦିସ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦି ଫୋକସ୍ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତୀତରେ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତାର ଅନେକ ଗୁଡିଏ କାରଣ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମାନେ ପିପୁଲ ଦୋଜ ହୁ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ, ମାନେ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ସ ର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ମେକିଂ ଏ ଲଟ୍ ମେନି ପ୍ଲାନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ ଡିସ୍କସନ ଆମେ ଏଇ କଥା ଉଠେଇଲୁ, ଅଧିକାଂଶ ଚକିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ where will you absorb them, what skill set you will impart them,